हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री लवर्स। और जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि सेटअप कुछ चेंज है। आज के वीडियो में मेरे वॉइस तो है, मेरी वॉइस के साथ मैं भी प्रेजेंट हूँ और मेरे साथ है बोर्ड एंड मार्कर और ये छोटा सा सेटअप। इसका क्या रीज़न था कि पहली बात तो है कि इस बोर्ड और मार्कर के साथ बहुत पुराना अटैचमेंट है, लगभग 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। दूसरी बात ये कि मुझे जो जानने वाले हैं, मेरे जो क्लोज़ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे पर्सनली कॉल कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि मैम आपका कंटेंट तो हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन हम वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे जो हम लोग क्लासरूम में फील करते थे। तो उसके लिए कुछ चेंजेस की गई हैं, क्योंकि जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, अगर वही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा आपसे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो इतना चेंजेस तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो आज हम लोग अपना कंटेंट शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो चैप्टर वन है हमारा 9 का, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आज बोर्ड का पहला सेटअप है, तो लाइट ठीक से है या नहीं, रिफ्लेक्शन आप लोगों को वर्ड्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि मैं किसी भी तरह के इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैं उसी से ये स्टार्ट कर रही हूँ। सो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग शेयर कीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आगे उस पर काम करूँगी। सो हमारी ये कंटेंट है आज का फ्रांसीसी क्रांति पर। और क्रांति वर्ड जब भी हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक वर्ड आता है, जन आंदोलन। अगर क्रांति हुई है दैट मीन्स आंदोलन हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, क्या उसके रीज़न रहेंगे, ऐसे ही तो क्रांति नहीं हुई होगी। तो हिस्ट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हर क्रांति के पीछे इकोनॉमिक रीज़न, सोशल रीज़न और पॉलिटिकल रीज़न, दैट मीन्स राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण जरूर होते हैं। तो इस आंदोलन के पीछे भी रहे होंगे कोई ना कोई कारण, तो यही हम लोग को जानना है। एक्चुअल डेट जो है इसका वो है 1789, 14 जुलाई 1789। ये क्या, कौन सा डेट है? ये है फ्रांसीसी क्रांति का डेट, 17 जुलाई 14 जुलाई 1789। अगेन आई रिपीट, 14 जुलाई 1789। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन ही पूछ देता है। तो 14 जुलाई 1789 ये डेथ है, लेकिन अगर हम लोग को इसके रीजंस जानने हैं तो हमें 15 ईयर्स बैक जाना होगा, पहले जाना होगा। तो वो कौन सा तिथि होगा? वो है 1774। ये वो ईयर था जब इस वंश के तानाशाह शासक गद्दी पर बैठे थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो तभी वो क्रांति हो रही है। तो ये क्रांति जो है वो है फ्रांस की जनता और फ्रांस के शासक के बीच, फ्रांस के तानाशाह शासक के बीच। तो कौन था वो तानाशाह शासक जिनके बारे में हमें पढ़ना है? वो थे लुई 16। ठीक है, ये है वो तानाशाह शासक, इनके बीच और जनता के बीच जो है ये क्रांति हुई थी, ये जन आंदोलन हुआ था। इसका रीज़न क्या था? तो इसीलिए हम लोग गए थे 1774 में ये पृष्ठभूमि तैयार की। ये वो ईयर था जब लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ था, राज्यारोहण हुआ था 1774 में। और उस समय लुई 16वां की एज ओनली 20 ईयर्स थी, 20 साल के ये थे। उनकी शादी हो चुकी थी। इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ। राजकुमारी का नाम था मैरी एंटोइनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। और ये कहाँ है? तो ये मध्य यूरोप में सिचुएटेड है। मैं मैप आप लोग को दिखा दूंगी। ये मध्य यूरोप में है और इसकी राजधानी वियना है। तो वहाँ की वो राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट। तो ये जब राजगद्दी पर आसीन हुए, इन्होंने देखा कि सरकारी जो खजाना है, राजकोष जो है, वो तो बिल्कुल खाली है। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके जो पिता थे, जो दादा थे, लुई 14, लुई 15, उन्होंने अपने समय में संसाधन का, अपने राज्य का आर्थिक इकोनॉमिक संसाधन का इतना ज़्यादा ह्रास कर दिया था कि वो ऑलमोस्ट खाली हो गया था। तो अगर हम लोग इसके कारणों पर जाते हैं तो सबसे पहला कारण था, अगर राजनीतिक कारण देखें, पॉलिटिकल रीज़न देखें, तो राजनीतिक कारण में
फ्रांस का मित्र राष्ट्र था अमेरिका, और अमेरिका के 13 उपनिवेश। उपनिवेश क्या होते हैं? उपनिवेश का अर्थ होता है वैसी छोटी छोटी बस्तियां जो राज्य से थोड़ी दूर पे बसी होती हैं, लेकिन राज्य के लोग ही उस पर निवास करते हैं। तो वैसे 13 उपनिवेश को ब्रिटेन ने हथिया लिया था, ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर लिया था। और इसके सहायता राशि हेतु फ्रांस ने अमेरिका को 10 अरब लिब्रे प्रदान किया था। कितना दिया था? 10 अरब लिब्रे। अब लिब्रे क्या होते हैं? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा होती है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा होती है। तो ऑटोमेटिकली उसका राजकोष खाली हो चुका था इतनी बड़ी राशि प्रदान करने के बाद। दूसरा अगर रीज़न इसमें देखा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसमें वर्साई का महल बनाया गया है। बहुत ही भव्य महल है, मैं पिक्चर शेयर करूँगी उसका। वो महल बनाने में बहुत अधिक खर्च हुआ था और उसके मेंटेनेंस में, उसके रख रखाव में बाकी बचा हुआ खजाना खाली हो चुका था। तो ये थे उसके पॉलिटिकल रीज़न। अगर हम लोग इकोनॉमिक रीज़न में जाएँ तो स्थिति किसानों की बहुत अधिक खराब थी। टैक्स देने के कारण बहुत अधिक किसानों से जो है वो टैक्स लिया जा रहा था और किसानों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा रही थी। दूसरी ओर देखा जाए तो ठंड के कारण बहुत बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हो चुकी थी, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो उपयोग में आने वाली चीज़ें थी वो लेना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ये सारी परेशानियां आ रही थी जब किसान या जनता या कोई भी इंसान, जब उसे अपने परिवार के लिए, अपने लिए सफिशिएंट भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, वो टैक्स के नीचे दबा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा कभी ना कभी फूटेगा अपनी सरकार के प्रति। तो यही हुआ और ये इस आंदोलन का मुख्य कारण बना। अब ऐसा क्यों था कि केवल किसानों को ही टैक्स देने हो रहा था? अगर हम लोग इसकी सामाजिक स्थिति की ओर जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि क्या रीज़न थे कि किसानों पर ही, मजदूरों पर ही सबसे अधिक बोझ था। तो फ्रांस के जो विभाजन था, राज्य विभाजन हम लोग देखें अगर, तो ये 3 भागों में इसको विभक्त किया गया था। यहाँ का समाज जो था वो 3 भागों में विभक्त था और ये तानाशाह के द्वारा बनाया गया। ये 1789 के पहले राज्य जो है, फ्रांसीसी राज्य जो है, इस तरह से विभक्त था। फर्स्ट स्टेज इसका था, इसको 3 स्टेट बोलते हैं, 3 स्टेटस। 3 स्टेटस बोलते हैं इसको। पहला जो वर्ग था, 3 वर्ग हो गया मतलब, तो पहला जो वर्ग था वो है पादरी वर्ग। पादरी किसको बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ बोलेंगे पुरोहित वर्ग, जो चर्च हुआ करते थे वहाँ पर, चर्च के रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए जो समूह होता था उसे ही पादरी वर्ग कहा जाता था। दूसरा जो वर्ग था वो था सामंत एवं कुलीन वर्ग। सामंत एवं कुलीन वर्ग, दैट मीन्स जो राजघराने से ताल्लुक रखने वाले हो गए, वो लोग इसमें सम्मिलित थे। और तीसरा वर्ग जो है वो था किसान एवं मजदूर वर्ग। किसान, मजदूर, छोटे मजदूर जितने भी थे वो किसान एवं मजदूर वर्ग इसमें सम्मिलित थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो पादरी वर्ग थे और सामंत वर्ग थे, इनको जन्मजात कुछ सुविधाएं प्राप्त थी, जिसमें सबसे पहला सुविधा जो था वो यही था कि ये दोनों वर्ग कर मुक्त थे। इनको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता था, ये इनका जन्मजात अधिकार था। तो अगर ये दोनों वर्ग कर नहीं दे रहे तो फिर कौन बचा? ये तृतीय स्टेटस बचा, जो कि किसान और मजदूर है, सबसे निचला वर्ग है, दबा हुआ वर्ग है। इसी का शोषण होता था, चाहे वो खेतों में मजदूरी करना हो, सड़क बनाने निर्माण का काम हो, अपने मालिकों के घर में रख रखाव का काम हो, किसी भी प्रकार का काम किसान एवं मजदूर से ही लिया जाता था और प्लस टैक्स भी इन्हीं को भरना होता था, जिसमें कि इसका कुछ इन्वॉल्वेंस ही नहीं था। अगर आप अमेरिका को सहायता प्रदान करने के बारे में बोले या फिर महल के बारे में बोले तो इनसे कोई फायदा नहीं था जनता को। सारे सुख जो है वो राज्य सरकार भोग रही थी, राजा भोग रहे थे, लेकिन उसका टैक्स जो है वो इसको देना पड़ता था, किसान एवं मजदूर वर्ग को। दूसरा एक रीजन और था ना कि इसमें एक और वर्ग जुड़ गया था, वो था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग भी अपने स्टेट, अपनी जगह पाने के लिए लड़ रहे थे और वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि वो 36 मिल गए थे। तो मध्यम वर्ग क्यों लड़ रहे थे, ऐसा क्या रीजन था? क्या होता है कि जब ये 3 स्टेट में बटे हुए थे तो टैक्स तो नहीं देना हो रहा था फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, थर्ड स्टेट को देना हो रहा था। लेकिन थर्ड स्टेट में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ना तो किसान थे ना मजदूर थे। तो वो कौन से लोग थे? वो थे व्यापारी थे, जिनका अपना व्यापार था। बड़े किसान थे जिनकी अपनी भूमि थी, जो दूसरे किसानों को, अपनी भूमिहीन जो किसान थे उनको अपनी जमीन पे रख के वो काम करवा रहे थे। प्लस इसमें वकील थे,
टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, तो वो ना तो पादरी वर्ग में आ सकते हैं, वो चर्च के लिए काम नहीं कर रहे थे, ना वो सामंत और कुलीन वर्ग थे क्योंकि वो राजशाही घराने से ताल्लुक नहीं रखते थे, ना ही वो जमींदार थे। लेकिन वो किसान भी तो नहीं थे, वो मजदूर भी तो नहीं थे, उनके पास अपने, अगर किसान थे भी तो वो अपनी जमीन वाले किसान थे। तो वो बोल रहे थे कि हम कौन से स्टेटस में आएंगे, हम तो ना तो पादरी हैं, ना हम कुलीन सामंत हैं, और ना खुद को हम लोग तृतीय स्टेट में मानते हैं, तो हमारे लिए एक अलग सा वर्ग होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए आर्ग्यू किया और वो वर्ग वो चाहते थे मध्यम वर्ग। सो आगे चलकर मध्यम वर्ग भी तृतीय स्टेट के साथ जुड़ गए, एक बड़ा सा समुदाय बना। उन्होंने भी अगेंस्ट में राजा के तानाशाह सरकार जो थी लुई 16वां, उसके अगेंस्ट में क्रांति की, जो 14 जुलाई 1789 को हुई। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कर और थे, एक तो ये कर हो गया कि उन्हें देना पड़ रहा था, जो उन्हें भारी पड़ रहा था। तो वो कौन कौन से कर थे, तो एक कर था टाइथ कर बोलते हैं इसको, ये एक तरह का धार्मिक कर होता है। एक तो ऐसे ही वो लोग टैक्स के नीचे दबे जा रहे थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी के समय में भी ये होता है, हमारा लोकतांत्रिक सरकार अभी चल रही है, लेकिन फिर भी जब किसी भी तरह की परेशानी आती है देश में, अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो जो भी परेशानी आती है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, बहुत कुछ लॉस हो रहा है, तो सरकार इसकी भरपाई कहाँ से करेगी, हमसे ही टैक्स लेके करेगी। लेकिन वो एक लिमिट मात्रा में होती है, जब वो अनलिमिटेड हो जाता है, जब टॉर्चरिंग होने लगता है जनता पर, तो वो सरकार तानाशाह सरकार बन जाती है। तो वही था लुई 16वां का शासन। और भी कर लग रहे थे, एक टाइथ कर, जैसे मैंने बताया। टाइथ कर क्या था, तो ये एक धार्मिक कर था, जो कि चर्च के जो पादरी होते थे, पादरी वर्ग होते थे, वो चर्च के रख रखाव के लिए भी टैक्स लेते थे जनता से ही, जो छोटे वर्ग के जनता थे उनसे ही लिया जाता था। पहला बात तो वो कुछ टैक्स दे नहीं रहे, पादरी वर्ग कुलीन वर्ग कुछ टैक्स दे नहीं रहे हैं, और फिर जनता से ही ले रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। धार्मिक कर भी उन्हीं से लिया जा रहा है। एक और कर था जिसे कि प्रत्यक्ष कर बोलेंगे, वो था टाइथ और टाइल। तो टाइथ जो था, टाइथ कर जो था वो धार्मिक कर है, और टाइल कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, जो सामंत और कुलीन वसूलते थे। तो यहाँ तक की समरी ये रही कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 1774 से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। देन उसके आफ्टर हमने देखा कि इसके पॉलिटिकल रीज़न क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे। अमेरिकी उपनिवेश राजनीतिक कारण में आ जाते हैं, वर्साई का महल राजनीतिक कारण में आ जाता है। देन आफ्टर हम लोग आर्थिक रीज़न में आते हैं। तो आर्थिक रीज़न में हम लोग देखते हैं कि किसानों को जो है किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिल रहा था, खेती के लिए उन्हें मदद नहीं मिल रही थी, उसके उल्टे ही उससे और टैक्स लिया जा रहा था। तो किसान जो है वो टैक्स के नीचे दबे हुए थे, और उन्हें जो ठंड पड़ी हुई थी इतना ज़्यादा, जिस वजह से उस समय फसल भी बर्बाद हो चुकी थी, रोज़मर्रा के उनके जो खाने के हैं वो भी नौबत बहुत बुरी हो गई थी, वो भी नहीं वो कर पा रहे थे। तो ये इकोनॉमिक रीज़न हो गया। ये दो रीज़न हमने पढ़े। सोशल रीज़न हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सोशल रीज़न इसके क्या थे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि दो प्रकार के स्पेशल कर जो है वो फ्रांसीसी जनता देती थी। वो कौन से कर थे, टाइथ कर और टाइल कर। टाइथ कर वो होता था जिसमें कि सीधा चर्च जो है उससे कर लेता था, पादरी वर्ग किसानों से, नीचे जो स्टेटस के लोग थे उनसे कर वसूलते थे। और टाइल कर वो होता था जो प्रत्यक्ष कर था, जो सामंत एवं कुलीन वसूल करते थे, राजतंत्र राज कर जिसको बोलेंगे वो वसूल करते थे। तो इस प्रकार से ये हमारा कंटेंट यहीं पर रुकता है। आगे हम लोग सोशल जो रीज़न है वो आगे पढ़ेंगे। इसमें से जितना अभी कंटेंट जो पढ़ाया गया, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है, 1 लाइन आंसर है, क्वेश्चन हैं जो आते हैं। जैसे कि लिब्रे क्या है, तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा को हम लोग लिब्रे कहेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस क्या है, तो ये जो है समाज जिन भागों में विभक्त था, 3 श्रेणियों में विभक्त थी, इसे हम लोग स्टेटस बोलेंगे। पादरी वर्ग कौन से हैं, तो जो चर्च के रख रखाव करने वाले जो वर्ग होता था उसे हम लोग पादरी वर्ग बोलेंगे। टाइथ कर क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर था जो पादरी के द्वारा लिया जाता था। टाइल कर क्या था, तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजकर था या सरकार या सामंत के द्वारा वसूल किया जाता। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो आज हमने आज समझे। आगे हम लोग इसके सोशल रीजन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन विचारकों के बारे में जानेंगे। इन्होंने सोशल रिफॉर्मर का काम किया, सामाजिक क्रांति लाई, जिसके माध्यम से जनता इस क्रांति को करने के लिए सक्षम हो पाई। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।